हेलो स्टेनो चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां पर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, श्री श्याम स्टेनो क्लासेज की तरफ से जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जा रही थी वो लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है। तो अगर जिनको भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, चाहे वो ऋषि लिपि में हो चाहे जैन में, जहाँ पर भी जिसका भी कोर्स अधूरा रह गया है वो अपना कोर्स ऑनलाइन माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर नंबर दिए जा रहे हैं आप उन नंबरों पर संपर्क करें। ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इन नंबरों पर फ़ोन करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस संस्था के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो आज की जो पहली डिक्टेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत शुभ संकेत है विराम। मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की वर्चुअल उपस्थिति ने नई राह दिखाई है विराम। ऐसे में सवाल है कि एक एक वोट की कीमत की दुहाई देने वाले हमारे नीति नियंता क्या चुनावों में ऑनलाइन मतदान की दिशा में भी ऐसी पहल नहीं कर सकते विराम। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में वर्चुअल माध्यम के कई रास्ते खोले हैं विराम। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमितों 80 साल से अधिक उम्र के वोटर और विकलांगों के वोट के लिए उनके घर तक पहुंचने का फैसला किया है विराम। भले ही यह माध्यम पोस्टल बैलेट का होगा विराम, लेकिन मतदाता को मतदान केंद्र तक जाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी विराम। वैसे आयोग चाहता तो ऐसे मतदाताओं के घर तक मोबाइल वैन के जरिए ईवीएम मशीन पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता था विराम, भले ही प्रयोग के तौर पर ही सही विराम। लेकिन मतदान के प्रति अरुचि, वोटर के मतदान केंद्र तक आने की मशक्कत आदि को देखते हुए ऐसे उपाय किए जा सकते हैं विराम। पैरा। यह बात सही है कि देश की आबादी के एक बड़े तबके के पास अभी इंटरनेट की पहुंच नहीं है विराम। ऐसे में ऑनलाइन वोटिंग जैसा विकल्प पूरी तरह लागू करना अभी मुफीद नहीं लगता विराम, लेकिन कहीं तो शुरुआत करनी ही होगी विराम। ऐसे में जब नेता और राजनीतिक दल वर्चुअल रैलियां और मीटिंग करने लगे हैं, सोशल मीडिया को वोटर तक पहुंचने का बेहतर माध्यम माना जाने लगा है, तो फिर भला इंटरनेट का इस्तेमाल कर मतदान क्यों नहीं हो सकता विराम। कोरोना संक्रमण के बीच मतदान के लिए लंबी कतारें, राजनीतिक दलों की रैलियां और चुनावी
चौपाल के आयोजन कम खतरे वाले नहीं होंगे विराम। ऐसे में ऐसी व्यवस्था आज नहीं तो कल करनी ही होगी जिसमें मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल घर बैठे कर सके विराम पैरा। बेशक इसके लिए इंटरनेट की उपलब्धता को आसान करना होगा विराम। मतदान प्रक्रिया को आधार से जोड़कर वन टाइम पासवर्ड के जरिए वोट डलने लगे तो वोटिंग में फर्जीवाड़े की आशंका को भी रोका जा सकता है विराम। यह कहा जा सकता है कि ऑनलाइन मतदान का तरीका अभी भारत जैसे देश में कारगर साबित नहीं हो सकता विराम, लेकिन आंशिक तौर पर ही यह व्यवस्था लागू हो पाए तो उसमें हर्ज भी नहीं होना चाहिए विराम। दुनिया के दूसरे देश भी धीरे धीरे ई डेमोक्रेसी के जरिए विधानमंडलों की वर्चुअल बैठकों और ई वोटिंग की ओर बढ़ रहे हैं विराम। पुराने विकल्प बनाए रखते हुए अब समय शायद नया सोचने का है विराम। समाप्त। आज की जो दूसरी डिक्टेशन दी जा रही है वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और निर्धनता के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती विराम। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन मूल रूप में देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है विराम। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हो, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हो या केंद्रीय सरकार में रहे हो, उन्होंने शानदार काम किया विराम। जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तुत किया उस समय देश को और विशेष रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थी विराम। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थी और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं विराम। इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थी। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए विराम। जहां तक इन 3 उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं विराम। विशेष रूप से गरीबी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज्यादातर धनी लोगों पर और विशेष रूप से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं विराम। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक
असमानता हमारे देश में चल रही है उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। विराम पैरा। लगभग 5 दशक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेजों का प्रशासन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे, जो मंत्री बने थे, वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी है, धन से उनको मोह नहीं है। विराम। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज करते थे। विराम समाप्त।